जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को विधान परिषद में अपने खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर सफाई दी। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है कि उन्होंने विपक्ष के किसी भी नेता को देशद्रोही नहीं कहा, बल्कि नवाब मलिक को देशद्रोही बताया और विपक्ष ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि अंडरवर्ल्ड के साथ वित्तीय लेनदेन के खुलासे के बाद भी महाविकास अघाड़ी सरकार ने मलिक को कैबिनेट मंत्री के पद से नहीं हटाया। दरअसल शिंदे 26 फरवरी को विधानसभा सत्र से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिए गए अपने बयान पर सफाई दे रहे थे। विपक्ष सरकार द्वारा चाय पार्टी न करने पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि अच्छा हुआ कि हम देशद्रोहियों के साथ चाय नहीं पी सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके लिए वो दोपहर करीब 3:30 बजे शाह के आवास पहुंचे और लगभग 40 मिनट की मुलाकात के बाद अपने काफिले के साथ रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक उन्होंने गृह मंत्री से पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और ड्रग तस्करी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच पंजाब से सटी बॉर्डर सिक्योरिटीज की ओर मजबूत करने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से समन्वय को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम ने गृह मंत्री से कहा कि पाकिस्तान द्वारा ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने पिछले दिनों पकड़े गए गैंगस्टर को लेकर भी गृह मंत्री के साथ चर्चा की। पश्चिम बंगाल के सागरदिघी उपचुनाव में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने ये सीट उससे छीन ली है। पार्टी के बायरन विश्वास ने टीएमसी उम्मीदवार देवाशीष बंदोपाध्याय को 22,980 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। एक दशक बाद कांग्रेस ने ममता की पार्टी से ये सीट जीती है। राज्य में कुछ समय से पंचायत चुनाव भी होने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा बूस्टर है। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक तरफ इस हार को स्वीकार करते हुए वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर बीजेपी के साथ अनैतिक गठबंधन का आरोप लगा दिया। जारी बयान में ममता बनर्जी ने कहा है कि हम जानते हैं कि हमने ये उपचुनाव गंवा दिया है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में अपने गढ़ कस्बा पेठ विधानसभा सीट को बरकरार रखने में बीजेपी विफल रही। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र लोधनकर और यहां पे उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हेमंत रसाने को हरा दिया। इससे कांग्रेस और शिवसेना में खुशी की लहर है। जानकारी के मुताबिक कस्बा पेठ विधानसभा सीट पर बीजेपी 28 साल से काबिज थी। पुणे में वर्तमान बीजेपी सांसद गिरीश बापट ने 2019 तक 5 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। इस बार एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना वाले महाविकास अघाड़ी के समर्थन वाले रविंद्र धंगेकर ने इस सीट को जीतने में कामयाबी हासिल की है। मतगणना के अंतिम दौर के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार धांगेकर को 73,194 वोट मिले हैं, जबकि रसाने को 62,244 वोट मिले। पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब तक कई बच्चों की मौत सांस संबंधी संक्रमण के चलते हो चुकी है। इस बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एडिनो वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों के बारे में बताया। साथ ही सलाह दी है कि बच्चों को घर पर रखें। उन्होंने एडिनो वायरस संक्रमण के आंकड़े भी साझा किए हैं और बताया कि किन बच्चों को ज्यादा रखना होगा। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक हावड़ा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में एडिनो वायरस के 2 मामले हैं और 10 मामले पल्मोनरी हेमरेज सिंड्रोम के हैं। उन्होंने कहा कि डरने की बात नहीं, क्योंकि हमने 5,000 बेड की व्यवस्था कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई चीफ की तरह ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने एक समिति बनाने को कहा है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हो रहे हमले की खबरों पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आ गए। उन्होंने मामले पर बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तत्काल तमिलनाडु के अधिकारियों से बात करने और राज्यों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली। उन्होंने आगे लिखा है कि मैंने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात करते वहां रह रहे बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि यात्री वाहनों की मांग में कमी, ट्रैक्टर, दोपहिया वाहनों की सकारात्मक वृद्धि के साथ साथ पिछले महीने ये भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए मिला जुला प्रदर्शन था। एमके ग्लोबल ने एक रिपोर्ट में पिछले महीने ऑटोमोबाइल प्लेयर्स की बिक्री संख्या की समीक्षा करते हुए कि बिक्री की मात्रा में मिश्रित संकेत दिए गए हैं। और आपको बता दें कि एमके ग्लोबल ने कहा है कि जबकि प्रमुख खिलाड़ियों के लिए पीवी थोक में वृद्धि लगभग 11% वर्ष दर तक सीमित हो गई है। पूर्वोत्तर
भारत के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में हुई विधानसभा चुनाव के मतगणना के साथ 5 राज्यों के 6 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतों की गिनती हुई। इन नतीजों के कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा उपचुनाव में महाराष्ट्र के कस्बापेट और चिंचावाड़, पश्चिम बंगाल सागरदिघी और झारखंड की रामगढ़, तमिलनाडु के ईस्ट रोड, अरुणाचल प्रदेश की लुमना सीट पर उपचुनाव हुआ था। इस 5 राज्यों की 6 सीटों में से कांग्रेस ने 3 सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी केवल 1 सीट जीत सकी है और 1 पर आगे, जिसमें भी अरुणाचल प्रदेश लुमना सीट पर किसी और को नहीं खड़ा होने से उसे निर्विरोध जीत मिली है। राजस्थान में अपराधियों की खैर नहीं है। राजस्थान सरकार एक नया कानून लाने जा रही। गैंगस्टर के खिलाफ मकौका की तर्ज पर राकौका बनेगा। दरअसल गहलोत सरकार संगठित अपराधों पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाएगी। इसके लिए बुधवार रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विधेयक 2023 का अनुमोदन किया गया। अब यह विधेयक विधानसभा में पारित होगा। अगले सप्ताह इसे सदन में बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। और आपको बता दें कि राकौका केस की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार से कर्नाटक दौरे पर है। इस दौरान बेलगावी में उन्होंने भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्य पार्टी अध्यक्ष नलिन कुमार भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री ने पार्टी की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करने के बाद अपने संबोधन में तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हाल ही में जब एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस को 470 विमानों का ऑर्डर दिया, यह एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर था। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में काम करने वाली सभी एरोस्पेस और सॉफ्टवेयर कंपनियों को भी इस आदेश से लाभ होगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केरल स्थित रीनैप कंपनी को जोर किए गए कारणों को बताओ नोटिस रद्द करने और खातों को हटाने से इनकार कर दिया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने चीनी संस्थाओं और व्यक्तियों के स्वामित्व वाले ऐसे ऐप के खिलाफ चेतावनी दी है जो भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने हाल के एक फैसले में कोच्चि में पंजीकृत इंडिट्रेड फिनकॉर्प लिमिटेड की याचिका को खारिज करते हुए कहा, यह सार्वजनिक डोमेन है और कई कर्जदारों ने एक से रीनैप के प्रतिनिधियों को उत्पीड़न का सहन न कर पाने के कारण आत्महत्या कर ली है। भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में 2 सत्रों की अध्यक्षता किए। आपको बता दें कि इस बैठक में शामिल होने के लिए दुनिया के कई शक्तिशाली देशों के नेता दिल्ली पहुंचे। जयशंकर ने अब तक आ चुके अधिकारियों का स्वागत किया। वहीं आज सुबह यानी कि गुरुवार को स्पेन, चीन और सऊदी अरब के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि G20 की बैठक की शुरुआत करने से पहले तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंपों में जान गंवाए लोगों के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। अश्विनी ने इंदौर टेस्ट मैच में कमाल कर दिया है। इंदौर टेस्ट मैच के अश्विनी ने 3 विकेट लिए और एक खास रिकॉर्ड बना दिया। अश्विनी अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए। ऐसा कर अश्विनी ने कपिल देव को पछाड़ दिया है। कपिल देव ने 687 विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में लिए थे और आपको बता दें कि अब अश्विनी के 689 विकेट हो गए हैं। बता दें कि भारत की ओर से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम है। कुंबले 956 विकेट लिए। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि केजरीवाल विकास की बात करे, लेकिन हकीकत यह है कि केजरीवाल सरकार क्लासरूम घोटाला, डीटीसी घोटाला, बिजली सब्सिडी घोटाला और जल बोर्ड में लगभग 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिल्ली को सिर्फ लूटने का काम किया। स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी बात करने वाले केजरीवाल सरकार 7 अस्थायी अस्पताल बनाने में घोटाला किया, जिसकी जाँच चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने से पहले केजरीवाल ने 15,000 बसों की जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन सरकार बनते ही केजरीवाल ने एक भी बस नहीं खरीदी है। और आपको बता दें कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात करने वाले केजरीवाल सिर्फ 350 मोहल्ला क्लिनिक ही खोल पाए, जिसमें दवा और बेसिक सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। रंगों की उत्सव होली पर योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस बार होली के अवसर पर प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली की कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। योगी सरकार ने 7 से 9 मार्च तक कटौती मुक्त निर्बाध बिजली आपूर्ति की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के अनुरूप होली के अवसर पर 7 मार्च की शाम 6 बजे से 9 मार्च तक 7 बजे तक पूरे प्रदेश की कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। पुरानी पेंशन बहाली, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने और 60 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को भरने आदि 7 सूत्री मांगों को लेकर केंद्रीय और राज्य कर्मचारी 14 मार्च को संसद पर सामूहिक धरना प्रदर्शन करेंगे। संसद प्रदर्शन के साथ ही सभी राज्यों में भी 14 मार्च को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन और कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नेंस एम्प्लॉयज एंड वर्कर के संयुक्त राष्ट्रव्यापी आंदोलन के आह्वान पर किए जाएंगे।
गर्मी ने अपने तेवर इस बार फरवरी महीने में दिखाने शुरू कर दी है। बसंत में जहां हल्की ठंड की एहसास होती थी, वहां 60 साल बाद इस साल की गर्मी ने खत्म कर दी। फरवरी में पारा 30 डिग्री के पार पहुंच गया है। इस बार मार्च में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटने का दावा किया जा रहा है। मौसम विभाग का दावा है कि मार्च महीने में ही मई जून जैसी हीट वेव चलेगी। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में इस साल मार्च में तापमान 40 को क्रॉस कर सकता है। इससे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार समेत कई राज्य भी शामिल है। झारखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभुक धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले लाभुकों की अंतिम सूची के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई शर्त बदली है। शर्त पूरा नहीं होने पर सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर नहीं की जा रही। राज्य के करीब 12,20,461 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी की गई है, जबकि राज्य में एक बार 27 लाख से अधिक किसानों को सम्मान निधि की राशि मिली थी। राज्य में 28,53,545 किसान इस योजना से निबंधित हैं। हज पर जाने वाले यात्रियों को बूस्टर डोज का टीका लगवाना अनिवार्य। जिले में पिछले 25 दिन से कोविड से बचाव की वैक्सीन नहीं है। ऐसे में हज पर जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता। हज पर जाने वाले यात्रियों के आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च है। जिला हज ट्रेनिंग सेंटर के प्रभारी ने पहला दूसरा टीका लगवा चुके यात्रियों से आवेदन करने की बात कही है, जिससे हज पर जाने से पूर्व संबंधित को दूसरा या बूस्टर डोज का टीका लगाया जा सके। कोविड के बाद इस बार हज पर जाने वाले यात्रियों का कोटा बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में लोगों से 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 6 माह बाद मार्केट से आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। पिछले 10 दिन में गेहूं के थोक एवं खुदरा भावों में अच्छी गिरावट के बाद खाद्य वस्तुओं के दाम में कमी की जा रही है। 36 से 45 रुपए किलो तक बिकने वाले आटे के दाम गिरकर 32 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। साथ ही सूजी मैदा के भाव भी 5 रुपए किलो कम हो चुके। किराना कारोबारियों के अनुसार आगामी दिनों में नई फसल आने के दौरान भावों में और भी कमी होगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।